अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर हमारी जो क्लास फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक है, न्यू एडिशन जो है इस बुक का, उसकी सीरीज़ को अपलोड कर रहे हैं हम लोग। और इस बुक के हमने काफ़ी चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। इस चैप्टर के साथ साथ हमने उसकी एक्सप्लेनेशन को कवर किया है और उनकी एक्सरसाइजेस को कवर किया है। कल की वीडियो में हमने एक पोम की थी, आपके पोम सेक्शन से हमारी पोम नंबर थी पोम 7। और हमारा जो पोम थी वो थी सुर कहूरी, जो कि लिखी है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने। लेकिन हमें पता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है एक सिंधी पोइट है, तो हमारी जो है इस बुक के अंदर इसकी जो है इस पोम की ट्रांसलेशन मौजूद है इंग्लिश में। ठीक है, हमने इस पोम की एक्सप्लेनेशन कल कवर की थी और इसके साथ साथ हमारी बुक के अंदर जो प्री रीडिंग क्वेश्चंस दिए गए थे वो किए थे, और एक्सरसाइज 1 से लेके 3 तक हमने कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4 से लेके 8 तक। तो हमारी जो एक्सरसाइज होगी कंप्लीट हो जाएगी इस पोम की, जो कि हमें बुक में दी गई है। ठीक है, तो इस चैनल के ऊपर हम इस पूरी बुक को कवर करेंगे, और इसमें अगर आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इसके लिए काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ के साथ हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमें हेल्प करें ग्रो करने के लिए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज नंबर 4, क्योंकि हम इसके प्री रीडिंग के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 4 तक, एक्सरसाइज 3 तक हम इसको कवर कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 में अब हमें इस पोम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज कहोरीज करेक्टर डिपिक्टेड बाय द पोइट। कि कहोरीज का जो करेक्टर है वो किस तरीके से जो है पोइट ने जो है इस पोम के अंदर डिपिक्ट किया है। ठीक है, तो अगर हम पोम देखें तो पोम क्या करती है, कहोरीज को करेक्टर को मेंशन करती है या डिपिक्ट करती है एज पायस। ठीक है, बहुत ही वो प्योर लोग हैं, एंड द वन हु इज ओनली द सर्च ऑफ ट्रूथ, और ऐसे लोग जो कि सच की तलाश में। ठीक है, कहोरीज ट्रेवल प्लेस टू प्लेस। ठीक है, और उनके बारे में क्या बताया है कि वो जो है जगह जगह जो है सफ़र करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हार्डशिप से गुजरते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से वो गुजरते हैं, ताकि किस लिए कि वो अपने मंजिल को हासिल कर सकें, वो हक की राह को तलाश कर सकें, अपने बिलव्ड से जा मिले वो। ठीक है, और अगर हम उनके बताएं, they are not misleaded, in fact they lit the fire where not any trace of word is seen। कि वो कभी भी जो है मिसलीड नहीं होते, कभी भी वो गुमराह नहीं होते, और ऐसे बल्कि वो क्या करते हैं, उस आग को रोशन करते हैं, इल्म को रोशन करते हैं, या जहाँ पर कोई परिंदा या चरिंद परिंद भी हमें नजर नहीं आता। राइटर कॉल देम ट्रू सीकर्स एंड दे आर ओनली नोन टू दोज हु हैज स्पिरिचुअल रिलीम्स। तो राइटर ने ऐसे लोगों को क्या कहा है, ट्रू सीकर्स कहा है, और ये उन्हीं लोगों को से मिलते हैं, उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो कि ट्रू सीकर होते हैं। ठीक है, जिनके पास जो होता है स्पिरिचुअल रिलीम होता है। और अगर हम देखें उनके करेक्टर को किस तरीके से डिपिक्ट किया है, कि उनके पास जो है चप्पलें भी जो होती हैं वो भी जो है टूटी हुई होती हैं, फटी हुई होती हैं, कपड़े भी जो उनके बोसीदा होते हैं, उनके फेसेस भी जो होते हैं ड्राई होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उनको अपने करेक्टर की, अपने जो पर्सनैलिटी की कोई फ़िक्र नहीं होती। उनको जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो तलाश होती है वो किसकी होती है, अपने जो डेस्टिनेशन की है उसकी होती है। तो हम इसमें वो लाइन्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है हमने इस लाइन को ऐड कर दिया है कि उनके जो फेसेस हैं वो भी ड्राई हैं, और वो उनकी जो स्लीपर्स होती हैं या वो भी जो है फटी हुई होती हैं, स्लीपर्स कह लें हम, या फिर उनके जो, और इसके साथ हम अगर हम क्लॉथ्स भी लिख लेंगे कि उनके जो क्लॉथ्स भी होते हैं या स्लीपर्स होती हैं वो फटी होती हैं, पुरानी होती हैं, लेकिन उनको इस चीज़ से कोई भी फ़िक्र नहीं होती है। ठीक है, उनको जो मेन उनकी जो क्या चीज़ होती है कि वो सर्च कर सकें सच्चाई को। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द कहोरीज एक्सपीरियंस स्लीप। ठीक है, उसमें अगर हम देखें, इन हिज स्लीप कहोरी सास दोस पीपल हु हैड सीन देयर बिलव्ड। अब हमें इसके जो दो आंसर जो लगे हैं, ये क्या है कि अगर हम देखें तो हमारी जो पोम स्टार्ट हो रही है वो किससे स्टार्ट हो रही है, कि शाह जो है खुद जो है नरेट कर रहे हैं पोम को, और अपनी मदर को बता रहे हैं कि उन्होंने लोगों ऐसे कहोरीज को देखा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या ले सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि शाह ने जो है किस तरीके से जो है उनको कहोरीज़ लोगों को देखा, और फिर उन्होंने मे बी उनको ख्वाब की तरह से उनको दिखा कि वो अपने, उन्होंने देखा उन लोगों को जो कि अपने बिलव्ड से मिलते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट एक और अगर हम चीज़ को देखें कि उनको कहोरीज़ पीपल जो होते हैं वो कभी भी रेस्टफुल स्लीप नहीं करते। ठीक है, उनको कभी भी नींद नहीं आती प्रॉपर आम इंसान की तरह,
और वो जो है सिर्फ क्या करते हैं, वेंडर करते हैं, इधर-उधर मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ वो एब्ज़ॉर्ब हुए होते हैं इस तलाश में, ताकि वो जो है अपने डिटर्मिनेशन एंड स्टेडफास्टनेस को अ, प हासिल कर सकें, ठीक है? कि वो अपनी जो मंज़िल को हासिल कर सकें, जो वो चाहते हैं उनको वो मिल जाए, ठीक है? तो एक में तो कि वो जो एक शाह का जो पॉइंट था कि हमें जो ऐसे लोगों के साथ मिलना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ एक रात गुज़ारनी चाहिए जो जिन्होंने जो लोग खुदा के लिए जीते हैं, ठीक है? उनकी जो रिकॉग्निशन है उन पीपल्स की, वो क्या है? एक राफ्ट है इन द ओशन, एक बोट है इन द ओशन। वेयर एंड व्हाई डू कहोरीज स्पेंड देयर डेज़ एंड नाइट्स, ठीक है? अब इस पे हमें हमसे पूछा गया है, जिस तरीके से हमें पोएम में बताया गया था कि वो माउंटेन्स पे जाते हैं और वहाँ जाके जो है वो अपनी जो है सर्च करते हैं, ठीक है? तो कहोरीज यूजुअली स्पेंड देयर डेज़ एंड नाइट्स इन द रॉक्स, जंगल एंड अदर अननोन प्लेसेस वेयर नेटिव पीपल आर हेसिटेंट टू गो, ठीक है? कि जहाँ पर जो ऐसे लोग जहाँ पर जो लोग रहते हैं, नेटिव पीपल भी जो होते हैं जिस प्लेस के, वो भी जो जहाँ जाने से घबराते हैं या अकेले नहीं जा पाते, वहाँ पर भी जो है कहोरीज़ चले जाते हैं, ठीक है? और वो अपने डेज़ और नाइट जो हैं कहाँ गुज़ारते हैं? रॉक्स में, माउंटेन्स में, जंगल में और अननोन प्लेसेस में, जहाँ पर ऐसी प्लेसेस जहाँ पे कोई दूसरा उनको फाइंड आउट नहीं कर सकता। द पर्पस ऑफ स्पेंडिंग देयर टाइम, ठीक है? अब उसका जो पर्पस है कि वो ऐसे क्यों करते हैं, ताकि वो ऐसी जगहों पर इन सर्च इज़ टू सर्च फॉर ट्रुथ, कि वो सच को जान सकें, टू मेक देयर गॉड प्लीज्ड विद देम, ताकि वो अपने खुदा को राज़ी कर सकें, ठीक है? तो इसलिए जो है कहोरीज अपने डे और नाइट जो है माउंटेन्स में या जंगल में या फिर अननोन प्लेसेस पे जाके गुज़ारते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज़ द पोएट वांट टू से व्हेन ही से वेयर्स नो ट्रेस ऑफ बर्ड इज़ सीन, फायर इज़ लिट। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर हमारी जो पिछली वीडियो है उसके अंदर कवर किया है अपनी एक्सप्लेनेशन में। आप जो पिछली वीडियो में चेक कीजिएगा, वहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन अपलोड की है। तो उस वीडियो के अंदर हमने इस पोएम की जो अ, लाइन्स हैं उनको एक्सप्लेन किया था, ठीक है? तो वहाँ से आप जो है इसका आंसर ले सकते हैं। जैसे अगर ये देखो तो मैंने यहाँ पर जो इस पोएम की जो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग अपनी पिछली वीडियो में जाके इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को देखते इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रिवार्डेड डज़ अ कहोरी गेट आफ्टर हिज हार्ड वर्क, कि उनको क्या रिवार्ड मिलता है जब वो बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत करते हैं या बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उनको क्या अवार्ड मिलता है? आफ्टर हिज स्ट्रगल कहोरीज इज रिवार्डेड विद द इटर्नल ट्रुथ फॉर होम ही वाज सीकिंग, ठीक है? तो उनको क्या मिलता है आखिर में? इटर्नल ट्रुथ, कि उनको जो है सच का रास्ता मिल जाता है, हक के तलाश जो उनकी जारी होती है वो उनको मिल जाती है। दे से देयर बिलव्ड एंड स्पेंड नाइट्स विद गॉड, कि वो अपने जो है बिलव्ड से मिल पाते हैं और जो है खुदा के लिए अपनी रातों को गुजारते हैं, ठीक है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर कहोरीज इज द नरेशन ऑफ कहोरीज स्ट्रगल, एलोब्रेट, कि जो सुर कहोरी है हमने इसको एक्सप्लेनेशन में कवर किया था, सुर कहोरी किसके बारे में है और किन लोगों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर आपको और क्लियर इसका आंसर चाहिए तो आप जो एक्सप्लेनेशन को वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा, ठीक है? तो अब हमें बताना है कि इसमें कहोरीज का जो स्ट्रगल जो नरेट किया गया है हमने उसके बारे में बताना है। दिस इज स्टोरी ऑफ कहोरी इज बेस्ड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ कहोरीज बिकॉज शाह लतीफ हैज मेंशन मैनी एग्जांपल ऑफ देयर स्ट्रगल्स, ठीक है? कि शाह ने जो है कहोरीज की जो मैंने एग्जांपल जो है इस पोम के अंदर नरेट की हैं, जैसे सर्चिंग इन रॉक्स, के वो रॉक्स में तलाश करते हैं, रिड्यूस टू बोन्स दे आर, कि इतनी मेहनत करते हैं कि वो जो है उनकी जो हड्डियां ही जो है सूख जाती हैं और वो फिर भी जो है अपने ख्याल ना करते हुए तलाश अपनी जारी रखते हैं। गिविंग सो मच ट्रबल टू देयर बॉडीज, कि वो कितने उनकी बॉडीज पे कुछ भी ट्रबल आ जाए या कुछ भी मसला हो जाए, कितना ही पेन हो उनकी बॉडी में, लेकिन वो हार नहीं मानते। देयर फेसेस आर ड्राई ऑन देयर फीट आर स्लीपर्स ओल्ड एंड टॉर्न, ठीक है? तो ये जो स्ट्रगल है उन्होंने बताया है कि वो सुबह सुबह जो है अर्ली इन द मॉर्निंग वो जो है निकल जाते हैं तलाश में, और वहाँ पर जो है उनकी जो चप्पलें भी होती हैं इनके फटी पुरानी होती हैं उनके पास, और जो है उनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड और हार्डशिप से गुजरती हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है? मीन्स वो बहुत ज़्यादा इतने जो है कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी जो है तलाश को नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारा है व्हाट पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन दिस पोइट्री, राइट विद एग्जांपल। हमने जो पोएटिक डिवाइसेस, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर जो हमने डोंट वेट हमने की थी पोम, उसमें भी हमने पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस किया था। हमारी पोम के अंदर जो है फिगरेटिव लैंग्वेज यूज होती है, जिससे जो है हमारे पोम के अंदर एक हमारा प्रोस राइटिंग होती है जिसमें हम एक सिंपल डिक्शन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक हमारी जो पोइट्री होती है उसके अंदर हम कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जो कि हमें हमारी एक राइमिंग स्कीम बनाए, या हमें जो हमारा एसेंट है वो भी जो हमें अच्छा मिले, और एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन हमें इस पोम से मिले, ठीक है, पढ़ते हुए। तो उसके लिए हम राइटर्स जो हैं क्या यूज़ करते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो हम इस पोम के अंदर देखें तो इस पोम के अंदर भी मेटाफर यूज़ हुआ है, जिस तरीके से पिछली पोम में भी मेटाफर यूज़ हुआ था। मेटाफर किसके लिए होता है कि ऐसी चीज़ को कंपेयर करना, किसी चीज़ से कंपेयर करना। अगर हम देखें तो उसमें हमारी जो स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा की जो थर्ड लाइन है, अ राफ्ट इन द ओशन इन द वर्ल्ड। अ राफ्ट जो है, राफ्ट किसके लिए यूज़ किया, उन पायस पीपल्स के लिए, उन कहोरीज के लिए यूज़ किया है राफ्ट शाह ने। और इसी तरीके से अगर ओशन देखें, ओशन भी जो है ऑर्डिनरी पीपल जो है वर्ल्ड के, उनको मेंशन किया। तो ये हमारा इस लाइन के अंदर मेटाफर यूज़ हुआ है। हाइपरबोले हम जो है हमारे सेकंड डिवाइस यूज़ हुई है, उसमें अगर हम देखें हाइपरबोले हम किसको कहते हैं कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया जाए, ठीक है। एग्जैजरेट मतलब उसको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताया जाए। तो उसमें हमने देखे हमारी जो सेकंड स्टैंजा है उसके अंदर हम देखेंगे तो रिड्यूस टू बोन्स दे आर। तो हमारा ये जो एग्जांपल है इसमें देखें रिड्यूस टू बोन्स मीन्स कि वो जो उनकी हड्डियां तक हैं वो भी जो हैं ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो वो इतनी मेहनत करते हैं, उनका जो हार्डशिप दिखाई गई है वो उसमें हमने कौन सा फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की, हाइपरबोले का। फिर है हमारा यूफिज्म। यूफिज्म हम किसको कहते हैं कि हम कोई इनडायरेक्ट वर्ड यूज़ करें या फिर एक्सप्रेशन यूज़ करें। तो अगर हम देखें हमारी जो लाइन है, दोज हु वेंट टू जंगल वर नॉट मिसलीड। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉट एंड मिसलीड दोनों, अगर हम देखें दोनों वर्ड जो है नेगेटिव यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर इसमें हम वो शाह पूरी लाइन की मीनिंग देखें तो शाह इस लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं कि वो लोग जो जंगल में गए, जंगल हमने ऊपर डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर, कि ऐसे लोग जो हार्डशिप से गुजरे, जिन्होंने बहुत ज्यादा अनथक मेहनत की, जिन्होंने सर्च की तलाश की, वर नॉट मिसलीड, वो मिसलीड नहीं हुआ, मीन्स वो गुमराह नहीं हुआ। यहाँ पर राइटर जो है शाह जो है वो लिख सकता था कि वो जो है उनको जो है हक मिल गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या यूज़ किया, दोनों जो है नेगेटिव वर्ड यूज़ किए, नॉट भी और मिसलीड भी। तो ये ऐसे वर्ड जो इनडायरेक्ट वर्ड यूज़ किए जाएं पॉजिटिव वर्ड से, या तो उसको हम यूज़ करते हैं, उस लैंग्वेज के लिए हम यूज़ करते हैं यूफिज्म। तो हमारा ये जो है नॉट मिसलीड, हमारा यहाँ पर कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, मिसलीड की फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर इमोशन ऑन द स्ट्रगल ऑफ योर फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर, ठीक है। अगर आप किसी भी अपने फ्रेंड के जो स्ट्रगल के बारे में सुनेंगे, या अपने फैमिली मेंबर का कोई स्ट्रगल के बारे में सुनेंगे, तो आपके इमोशंस कैसे होंगे, आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, हर एक का जो एक्सप्रेशन और हर एक के जो इमोशंस होंगे वो चेंज होंगे। तो आप लोग जो इसके आंसर, अगर आपका कोई एक स्ट्रगल की अपनी स्टोरी बता रहा है, तो उसके अंदर आपके क्या इमोशन होंगे, क्या एक्सप्रेशन होंगे, वो आपने जो है इसमें लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 है, आपने एक 3 का ग्रुप बनाना है, और उसमें जो है आपने एक थीम लेनी है। पोम की थीम क्या है, आपको दी गई है सर्च ऑफ रियलिटी। आपने सर्च ऑफ रियलिटी की थीम आपको दी गई है, उस पर आपने एक पोम को कंपोज करना है, ठीक है। आपने एक पोम बनानी है। हर ग्रुप जो है उसमें जो है 3 स्टैंजा की जो है 3 स्टैंजा पोम बनाएगा वो, ठीक है। हर एक जो है स्टैंजा, हर ग्रुप जो है एक एक स्टैंजा बनाएगा, और एक स्टैंजा में कितनी लाइंस होंगी, 3 लाइंस होंगी। ऑन कंपोज द पोम, और हर एक ने जो है फिर उसको शेयर करना है। तो अब अगर आप सर्च करें इस पोम को, और आप जो है देखें कि इस पोम के अगर आप कंपोज कर सकते हैं पोइट्री को, तो आप कंपोज करें। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर हेल्प चाहिए तो आप जो है कमेंट्स करें, तो हम आपको जो है इस पोम को जो है कंपोज करके देंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 है, आपने सेंट्रल आइडिया लिखना है इस पोम का, कि सुर कहुरी जो है उसका मेन सेंट्रल आइडिया, कि इस पूरी पोम के अंदर जो मेन बात की गई है वो बात क्या की गई है। तो अगर हम देखें मेन बात क्या की गई थी, कहोरीज के जो स्ट्रगल के बारे में बात की गई थी।
तो यही हमारा सेंट्रल आइडिया होगा। हमने ऊपर जो पिछली वीडियो थी उसमें भी इसका जो एक्सप्लेनेशन के बाद हमने इसको कवर किया था, तो वही हमने अगर इधर देखें तो हम उस वो हमारा सेंट्रल आइडिया भी बन सकता है। हमने पहले बताया कि ये पोएम जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने लिखी है और उन्होंने किसको एट्रिब्यूशन दिया, पीपल्स उन लोगों को जिन्होंने अपनी लाइफ़ को सैक्रिफाइस कर दिया फॉर देयर बिलव्ड। और फिर उन्होंने उसमें हमें देखा इस पोएम के अंदर कि उन्होंने मटीरियलिस्टिक लव वर्ल्ड को छोड़ा और जो है बहुत ज़्यादा निहायत ही सिंपल ज़िंदगी गुज़ारी उन्होंने। और उन्होंने जो है अपने अपने ऊपर कोई भी उन्होंने ख़्याल नहीं किया। उनका जो मेन ओनली फ़ोकस है वो क्या है, टू फाइंड देयर डेस्टिनेशन, ठीक है? दिस For this, whatever the hardship come, they didn't fall, but always courageous to seek for the way of God, ठीक है? उसके लिए जितने भी उनकी हार्डशिप आई हैं, उसका उनसे कोई मतलब नहीं था। बस उनका जो एक मेन मकसद है, वो क्या है कि वो खुदा की राह को तलाश कर सकें। तो ये इसका मेन सेंट्रल आइडिया था या फिर हम कह सकते हैं कि जो कहोरीज़ का जो स्ट्रगल है, वो इस पोएम के अंदर शाह ने दिखाया है, ठीक है? एक्सरसाइज़ नंबर 7 है हमें कि हमने इस पोएम की जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी है, ठीक है? उसमें अ, हमने लाइन्स को देखना है इस पोएम की और फिर उसको अपने जो कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं उनको हमने कवर करना है और फिर उसको अपने ग्रुप्स के साथ शेयर करना है, पार्टनर्स के साथ, जो हमारी क्लासमेट्स होंगे उनके साथ। तो हमें जो क्रिटिकल अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम किसी भी पोएम की, तो हमारे उसमें जो मेन चीज़ें आती हैं वो आता है पोएटिक डिक्शन, हमारी थीम आती है उसमें, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर आता है इस पोएम पोएम का और इसके बाद हमारी जो है इस पोएम का मैसेज आता है और लैंग्वेज आता है। तो पोएटिक डिक्शन क्या होता है? पोएटिक डिक्शन जो होता है कि किस राइटिंग स्टाइल में जो है राइटर ने जो अपनी पोएम को लिखा है। तो अगर हम देखें इस पोएम को जो पोएटिक डिक्शन है इस पोएम का, हमें जो है इस पोएम की ओरिजिनल पोएम जो है हमारी बुक के अंदर नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल पोएम जो है हमारी वो कौन-सी लैंग्वेज में है? सिंधी लैंग्वेज में है, ठीक है? और वो बहुत ही ज़्यादा एक उसका जो डिक्शन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, हम जो है ईज़िली जो है उसको नहीं पढ़ सकते। शाह का ज़माने का डिक्शन है वो, तो वो हम ईज़िली कवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस पोएम का जो डिक्शन देखें अपनी बुक के अंदर, तो हमें क्या दी गई है, इस पोएम के अंदर ट्रांसलेशन दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। उस पोएम जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसको हमें दोबारा से रीट्रांसलेट किया गया है और फिर हमारी जो ये पोएम है उसका डिक्शन जो है सिंपल बना है। इसके अंदर अगर हम देखें हमारी जो पोएम का डिक्शन है वो फिगरेटिव है, ठीक है? फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है और सिम्बोलिज़्म भी है कि उसमें हमारे पास सिम्बॉलिक जो है सिम्बॉलिकली भी जो है शाह जो है अपनी पोएट्री उनकी जो पोएट्री होती है वो फुल ऑफ सिम्बॉलिकली होती है। तो हमारी ये पोएम भी जो है इसमें भी सिम्बोलिज़्म यूज़ हुआ है, ठीक है? अगर हम इसका जो मेन दूसरा पॉइंट है, ओरिजिनल पोएम जो है सर कहोरी, वो उसके पास हार्ड डिक्शन है और वो हम इज़िली जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इस पोएम को। इस पोएम की जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन की गई है और इंग्लिश में ही, इवन के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही इसकी बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन हुई है। और अगर हम देखें तो एल्सा काज़ी की जो ट्रांसलेशन है, एल्सा काज़ी ने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो पोएम्स हैं, जो उनकी किस रिसाले के अंदर है, शाह जो रिसालों के अंदर है, उसमें एल्सा काज़ी ने जो है इस पोएम के जो है ट्रांसलेट किए हैं उनकी तमाम पोएम को। अगर हम एल्सा काज़ी की ट्रांसलेशन भी देखें तो वो भी एक हार्ड डिक्शन उसमें उन्होंने इंग्लिश का यूज़ किया है, ठीक है? थीम अगर हम इस पोएम की थीम को देखें तो थीम क्या है हमारी पोएम की कि ये पोएम किसके बारे में, उन लोगों के बारे में जो उन्होंने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ा और वर्ल्डी प्लेज़र को छोड़ा, किसके लिए? खुदा के लिए। और वो ऐसे लोग जो हैं कभी भी गुमराह नहीं होते हैं अपनी डेस्टिनेशन से, और जो ऐसे लोग जो ट्राई करते हैं हासिल करना चाहते हैं कि वो सच को तलाश कर सकें, अपने खुदा को तलाश कर सकें, तो ही वही जो होते हैं स्पिरिचुअल ड्रीम को, रूहानियत को हासिल कर सके थे, ठीक है? अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें अगर हम देखें, ये पोएम जो है हमारी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने लिखी है और ये पोएम जो है हमारी 3 स्टैन्ज़ा पोएम है नोन एज़ टर्सिट एक्सेप्ट द 4th स्टैन्ज़ा। अगर हम देखें जो हमारी 4th स्टैन्ज़ा है इस पोएम का, उसमें जो है 2 लाइन्स हैं जिसको हम कपलेट कहेंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल इस पोएम को देखें तो ये हमारी एक पोएम कहलाएगी टर्सिट, क्योंकि इसमें जो है हर लाइन जो है 3 स्टैन्ज़ा लाइन है। और इसके अंदर जो है यूज़ हुए हैं अ, राइमिंग स्कीम भी इसमें जो है अनबैलेंस्ड है, लेकिन वो एक
अगर पोम को देखें तो एक बैलेंस्ड राइमिंग स्कीम हमें रीड करने में वो देती है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज आ जाएगी। लैंग्वेज जो है हमारे पास जो है सिंबॉलिक और फिगरेटिव यूज़ हुई है और इजी डिक्शन है। इसमें मैसेज क्या है हमारे इस पोम का कि ऐसे लोग जो कि The message of the poem is that only the people who choose the right path will be lead to their destination। के वो लोग जो के हक के को चूज करते हैं वही जो है अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8 है, हमने उसमें पोइटिक जो हमने पोइटिक डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं और फिर हमने उसकी एक लिस्ट बनानी है और उनको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। तो वो हमने जो ऊपर यूज़ किए हैं फिगरेटिव लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारी जो पोएटिक डिवाइस थी वो क्या थी और फिर हमने उनको एग्जांपल्स भी देखी हैं उनकी, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5 है और एक्सरसाइज नंबर 9 सॉरी। एक्सरसाइज नंबर 9 के अंदर आपको हमारी पूरी जो पोम है उसकी लाइंस दी गई हैं। 1 टू 3 पहली लाइन है आपको, 4 टू 6 हमारी दूसरी लाइन है और 7 टू 9 और 10 टू 11, 12 टू 14 मीन्स हमारी टोटल 14 लाइन है इस पोम के अंदर। और आपने क्या करना है, इस पोम की जो है इन लाइन्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इन लाइन की एक्सप्लेनेशन करनी है। तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं हमारी इससे जो पहले वाली वीडियो है उसके अंदर। तो ये थी हमारी इस पोम की एक्सरसाइज और हमारी इस पोम की एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट हो गई है। और इसी के साथ साथ अगर आपको इस बुक के जो है और चैप्टर चाहिए और बुक एक्सरसाइज चाहिए तो आपको जो भी चैप्टर पहले चाहिए आप हमें कमेंट करें ताकि हम उस पे वर्क कर सकें और आपको जल्द से जल्द आपके नोट्स प्रोवाइड कर सकें। और उसके लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।